क्या आपको पता है कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे मिला था? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजा शांतनु को एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। ये सुनकर राजा शांतनु बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनके पुत्र देवव्रत पहले से ही युवराज थे। जब देवव्रत को अपने पिता के दुख का कारण पता चला, तो वे स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने घोषणा की कि वे कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार नहीं करेंगे, लेकिन सत्यवती के पिता को डर था कि भविष्य में देवव्रत के पुत्र राजा बनने का दावा कर सकते हैं। तब देवव्रत ने पूरी दुनिया को चौंका देने वाली प्रतिज्ञा ली। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और प्रण किया कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और कहा, यह प्रतिज्ञा भीषण है। तभी से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। अपने पुत्र के इस त्याग से प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा के बिना नहीं होगी। यही वरदान आगे चलकर महाभारत युद्ध में प्रसिद्ध इच्छा मृत्यु के रूप में जाना गया। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह घायल होकर शरशैया पर लेट गए, तब भी उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे। वे सूर्य के उत्तरायण होने तक जीवित रहे और अपनी इच्छा से ही शरीर त्यागा। इसीलिए भीष्म पितामह को महाभारत का सबसे महान त्यागी और प्रतिज्ञा का प्रतीक माना जाता है।